आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को इख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद पैदाइशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासत के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असर-ए-नौ तरतीब देने से मुताल्लिक गोवा एक्ट 2025 के निफाज को नोटिफाई किया है, जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असेंबली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारतीय गजट में शाया करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से ये कानून नाफिज होगा, जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की देरीना मांग पूरी होगी और हल्के की असर-ए-नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये एक्ट दर्ज फेरिस्त कबायल बिरादरियों के लिए देरीना इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉक्टर सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। पणजी से महेश चौबड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। लोकसभा ने अदायगी और तस्फिया निज़ाम से मुताल्लिक एक्ट 2007 में तरमीम के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत को बैंकों और दीगर अदायगी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूपीआई और दीगर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर फीस या सर्विस चार्ज वसूल करने की इजाजत देने का इख्तियार दिया गया है। हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद सारिफीन और छोटे कारोबार पर मामूली सर्विस चार्ज आयद करते हुए बैंकों, अदायगी फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता इदारों के लिए पायदार आमदनी का एक निज़ाम कायम करना है, ताकि डिजिटल अदायगी के निज़ाम को मजबूत किया जा सके। लोकसभा से मंजूर होने वाले इस तरमीमी बिल का मकसद मौजूदा कानूनी शक को ख़त्म करना है, जो बैंकों और अदायगी के खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूल करने से रोकती है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में वाक़े मरबूत आजमाइशी मरकज से दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा है कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम कामकाज और तकनीकी पैमाने दुरुस्त साबित हुए। यह आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान ने अंजाम दी है। वजारत ने मजीद कहा है कि यह कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब मिशन के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान और DRDO को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर दिफा ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्क का दिफा करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शहरी पर जोर दिया है कि वो आज हथकरघा का कौमी दिन जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाए। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की जद्दोजहद आज़ादी के एक हिस्से के तौर पर स्वदेशी तहरीक का आगाज किया गया था और जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने मुत्तहिद होकर बरतानवी राज के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की थी। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो उन गरीब बुनकर कुनपों और फनकारों की मदद करें जो अपने हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने
इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें। हथकरघा का कौमी दिन 1905 में इसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज के याद में हर बरस 7 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी, जबकि टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर ममलकत पवित्रा मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इक़्तिसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के ताउन को तस्लीम करना है। पेश है एक रिपोर्ट। तकरीबात की एक अहम खुसूसियत साल 2025 के लिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स की पेशकश होगी। भारत की हैंडलूम रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी कारकर्दगी, जिद्दत तराजी और ताउन के एतराफ़ में बुनकरों को कुल 22 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। इस मौके पर मुल्क की मालामाल और मुतनव्वे हैंडलूम बुनाई की रिवायात का जश्न मनाने के लिए 4 यादगारी डाक टिकट जारी किए जाएंगे। तकरीब के दौरान 2 मतबूआत, अर्थ रूट थ्रेड, ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हैंडलूम अवार्ड्स बुक 2025 का भी इजरा अमल में आएगा। अवार्ड याफ्ता हैंडलूम मसनूआत के अलावा शायकीन को रिवायती कनी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई के लाइव मुजाहरे देखने का भी मौका मिलेगा, जिससे भारत की हैंडलूम रिवायात के तनव्वुर और बेहतरीन कारीगरी की एक झलक देखने को मिलेगी। 1905 में इसी दिन शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की याद में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत के मुताबिक 2015 में अपने आगाज के बाद से ये दिन मुल्क के हैंडलूम बुनकरों के फन, महारत और लगन का जश्न मनाने का एक खास मौका फराहम करता है। दिल्ली से प्रिया मुंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने मामले को हल करने की खातिर रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों में एहतजाज अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती इम्तिहानात में मुबीना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज का आज 14वां दिन है, जबकि 6 तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कल शाम उम्मीदवारों ने रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एक फ्लैश लाइट एहतजाजी मार्च किया। बाद में रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात की। नामानिगारों से बात करते हुए एसडीएम रजत कुमार ने कहा कि इंतजामिया अपने नौजवानों से बात करने आई है ताकि मुस्तकबिल की उनकी तैयारियों में मदद पर बातचीत हो सके। तलबा लीडरों ने कहा, कल शाम तक रियासती हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ नहीं किया गया था, ताहम वजीर आला हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तलबा ने एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, ओडिशा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शिमाल मशरक के हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 1,68,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। 480 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासिर हैं, जबकि हजारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज़ से मदद हासिल कर रहे हैं। सैलाब के बाद कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने सेहत की देखभाल से मुताल्लिक कैंप लगाने में तेजी पैदा कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है।
اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک افسوسناک فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ امریکہ کے امیگریشن نظام کی مبینہ غلط استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق پہلے ایگزیکٹو حکم نامے میں ایسے غیر ملکی شہریوں کے بچوں کی مختلف اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے جو سپریم کورٹ کی تسلیم شدہ استثنائی صورتوں کے تحت پیدائش کی بنیاد پر امریکہ کی شہریت کے اہل نہیں ہوں گے۔ دوسرے ایگزیکٹو حکم نامے میں محکمہ خارجہ اور داخلی سلامتی کے محکمے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ برتھ ٹورزم کا خاتمہ کرے۔ برتھ ٹورزم کا مطلب وہ عمل ہے جس میں غیر ملکی شہری اپنے بچوں کو امریکی شہریت دلوانے کے مقصد سے امریکہ کا سفر کرتے ہیں۔ مغربی بنگال سرکار پہلی مرتبہ مرکزی حکومت کی ہر گھر ترنگا مہم میں باضابطہ طور پر شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے کل یوم آزادی کی تقریبات سے متعلق مختلف پروگراموں کا اعلان کیا جن میں ریاست بھر میں 70 لاکھ قومی پرچم تقسیم کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ہر گھر ترنگا مہم میں ملک مقدم اور حب الوطنی کے نظریے کو بنیاد بنا کر شامل ہو رہی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کے روڈ میپ کے تحت طے کیے گئے 8 شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بھارت اور سنگاپور کی وزارت خارجہ سطح کی مشاورت کا 19واں دور کل نئی دلی میں منعقد ہوا۔ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکریٹری رودیندر ٹنڈن اور سنگاپور کی وزارت خارجہ میں پالیسی کے مستقل سیکریٹری لوک گو نے کی۔ طرفین نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آسیان سمیت بین الاقوامی اور علاقائی فورمز میں قریبی تعاون اور باہمی رابطہ نہایت اہم ہے۔ بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں بھارت کی تنوی شرما کا مقابلہ ان کی ہموطن کھلاڑی رکشتا رام راج سے ہوگا۔ تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں اپنی ہموطن کھلاڑی شریانشی ولی شٹی کو ہرایا تھا، جبکہ رکشتا جاپان کی منامی سوئیزو کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچی ہیں۔ اس دوران اشمتا چالیہا ایک دوسرے خواتین سنگلز کوارٹر فائنل میں جاپان کی اعلیٰ درجے کی کھلاڑی ہنا اکیچی کا سامنا کریں گی۔ خواتین ایشیا کپ 2026 کے سب سے اہم مقابلے میں 5 ستمبر کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کا سامنا روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے 28 اگست سے دبئی میں ہونے والے خواتین T20 ایشیا کپ 2026 کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ 28 اگست کو پہلا میچ تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ کے درمیان ہوگا، جبکہ فائنل میچ 13 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، پارلیمنٹ میں جاری تعطل ختم کرنے کی کوششیں تیز۔ عصمت دری کیس میں صحافی ترون تیجپال کو 10 سال قید کی سزا، یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار پرتاب نے RBI کے ذریعے پالیسی سود کی شرح 5.25% پر برقرار رکھنے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے دلی NCR میں بارش سے متعلق خبر کو بھی صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان اتفاق، وعدوں پر عمل کرنے کے امریکہ کے مثبت اشارے۔ امریکی صدر وزیر دفاع پر سخت برہم، ہتھیاروں کی کمی پر جواب طلب کیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے گوا اسمبلی میں درج فہرست قبائل کی خاطر ریزرویشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون نوٹیفائی کیا ہے۔ لوک سبھا نے UPI لین دین پر بینکوں کو چارج لگانے کی اجازت دینے کے لیے سرکار کو اختیار دینے والا بل منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالا مال اور متنوع ہتھ کرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھ کرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھ کرگھا کا قومی دن منائیں۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی رکشتا رام راج سے ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔